स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिससे कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन होते हैं रिपीट मोड में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं जो कि चाहे पीसीएस एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, जीके के अंदर जो आर्टिकल वाला पोर्शन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे मैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बताता है कि जो संघ का नाम है और उसका जो राज्य क्षेत्र के बारे में जो उल्लेख करता है वो आर्टिकल फर्स्ट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड है और आर्टिकल सेकंड में जो बताया गया है कि जो नए राज्यों के जो प्रवेश है या फिर उनकी स्थापना है उसके बारे में जिक्र करता है आर्टिकल सेकंड, यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो नए राज्यों का निर्माण है आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान राज्यों में उनके क्षेत्रों, सीमाओं या फिर उनके नामों में जो परिवर्तन करना होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 5 आर्टिकल और ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में जो सिटीजनशिप थी उसके बारे में उल्लेख करता है आर्टिकल 5 या फिर अनुच्छेद 5। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो ध्यान रखना, समानता का जो अधिकार है विधि के समक्ष वो अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 15 में है। आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, 5 वर्ड्स हैं इसमें अनुच्छेद 15 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 15 में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपको ऑप्शन दे देगा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इसके अलावा कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आपको बेसिकली अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 16 और 16 आर्टिकल कहता है कि जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 16 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत जो होती है, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18 और इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कहा गया है वाक्य स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा वो अनुच्छेद 20 में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21 का कै पोर्शन, अर्थात जो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 21 कै में। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या फिर निरोध से संरक्षण जो प्रदान किया जाएगा वो अनुच्छेद 22 में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का जो प्रतिषेध करता है वो आर्टिकल 23 करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 24 और आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कारखानों या फिर आदि बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध करेगा वो अनुच्छेद 24 करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 25 और 25 में कहा गया है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण या फिर प्रचार करने की जो स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 25 में दी गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 में। तो ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में बताया गया है। नेक्स्ट है 39 का कै पोर्शन, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क की विधिक जो सहायता है वो आर्टिकल 39 के कै पोर्शन में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 40, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत की स्थापना का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम,
शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 43 का ख पोर्शन, अर्थात सहकारी समितियों का जो संवर्धन है वो अनुच्छेद 43 का ख में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 और इसमें एक समान सिविल संहिता बताई गई है नागरिकों को। तो ध्यान रखना है, समान सिविल संहिता वो बताई गई है आर्टिकल 44 में, यानी कि अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 या फिर 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 45 में कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 48 का क पोर्शन। 48 का क पोर्शन कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की जो रक्षा का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 48 का क पोर्शन में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 50 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 के, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्य। नेक्स्ट अनुच्छेद है भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58 और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यता है उसका जो उल्लेख है आर्टिकल 58 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 60 और इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो है उल्लेख है वो आर्टिकल 60 में कहा गया है। और आर्टिकल 61 में इंपॉर्टेंट है वेरी, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 41 में कहा गया है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 66 और इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के जो कृत्यों का जो उल्लेख किया गया है उसका अनुच्छेद 70 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या उसका परिहार या लघुकरण की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसका उल्लेख आर्टिकल 72 में कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका उल्लेख आर्टिकल 74 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 का जो सब आर्टिकल 1 है उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, वो प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 और आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का महान न्यायवादी होगा और जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 79 और 79 से चालू हो जाता है संसद के बारे में। तो संसद का जो गठन है या फिर उसका प्रावधान है वो कहा गया है आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। और आर्टिकल 81 में कहा गया है कि लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 83 का जो कैप पोर्शन है या फिर सब आर्टिकल 1 है उसमें कहा गया है राज्यसभा एक स्थायी सदन है अर्थात ये इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका उल्लेख 83 का सब आर्टिकल 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है 84 और 84 में संसद के जो सदस्य हैं उसके लिए जो अर्हता है या फिर उसकी जो अर्हता है या योग्यता है उसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 84 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85, इसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। तो 85 आर्टिकल में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 100 का सब आर्टिकल 1, इसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होते हैं, अर्थात टाई होता है। तो जब लोकसभा अध्यक्ष अपना एक निर्णायक मत या फिर फैसला सुनाता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 100 का सब आर्टिकल 1 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 108 और इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है 109 और इसमें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 109 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है धन विधेयक की जो परिभाषा का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 110 में कहा गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 110 में कहा गया है धन विधेयक की परिभाषा। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो बजट का उल्लेख किया गया है वो 112 में कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 117 और अनुच्छेद 117 में कहा गया है वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध है उसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 122 और इसमें न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 122 न्यायालय द्वारा संसद की जो कार्यवाहियां होती हैं उसकी जांच नहीं की जा सकती। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 123 और वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें संसद की जब विश्रांति काल होता है उसमें अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसका जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 123, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और जो इसका गठन है उसका उल्लेख आर्टिकल 124 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 129 और इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना वेरी इंपॉर्टेंट है 129 क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 137 और आर्टिकल 137 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति है, पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 137 में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 143 क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की जो परामर्श करने की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा एक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में कहा गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 155 में। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 161 और इसमें बताया गया है कि जो क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति है इसका उल्लेख है 161 में। तो ध्यान रखना है 161 में राज्यपाल की शक्ति है, जबकि जो राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 72 में राष्ट्रपति की शक्ति है और 161 में राज्यपाल की शक्ति है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 162 और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 164 का सब आर्टिकल 1। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 165 और इसमें कहा गया है कि राज्य का महाधिवक्ता होगा एक, और जिसका अनुच्छेद 165 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 और इसमें राज्य में विधान परिषदों का उत्पादन या फिर सृजन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 174 और इसमें राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने पर इसका पत्रावसान करना और विधानसभा को विघटन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 174 में इसको कहा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 200। राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति देना या फिर अनुमति पर रोक लगाना या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना उसको कहता है आर्टिकल 200। वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमति देना या फिर अनुमति रोक लेना या फिर इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेना, इसका उल्लेख आर्टिकल 200 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 201 अर्थात 201 और इसमें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित जो विधेयक है उसका उल्लेख किया गया है जो कि राज्यपाल रखता है आरक्षित कर। नेक्स्ट आर्टिकल 213 इसमें विधानमंडल के विश्रांति काल में
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। इतने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 214 यानी कि 214। इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है 214 आर्टिकल में। आर्टिकल 215 कहता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215 आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 216 और इसमें उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालयों का गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 217 और इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 217 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 219 और इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 219। आर्टिकल 226 कहता है कि उच्च न्यायालय की कुछ रिटें के बारे में बताया गया है आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 231 और इसमें दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की जो स्थापना होती है फिर नियुक्ति होती है उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 231 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 233 और इसमें जिला न्यायालयों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 239 और 239 में कहा गया है कि संघ और राज्य क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल 239 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है 239 का सब आर्टिकल फर्स्ट यानी कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं 239 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 241 और इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 243 का सब आर्टिकल 1 या फिर क्या इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 का सब आर्टिकल सेकंड में बताया गया है कि पंचायतों का गठन होगा। आर्टिकल 243 का सब आर्टिकल 3 या फिर गे में बताया गया है कि पंचायतों की संरचना। आर्टिकल 243 का सब आर्टिकल 4 कहता है कि पंचायतों में स्थानों का जो आरक्षण है उसके बारे में, तो ध्यान रखना है। आर्टिकल 243 का सब आर्टिकल ग्राम सभा, 243 का सब आर्टिकल सेकंड का पंचायत का गठन, 243 का सब आर्टिकल 3 में पंचायत की संरचना, 243 का सब आर्टिकल 4 में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 243 का सब आर्टिकल ज पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान कहा गया है। 243 का सब आर्टिकल ज। 243 का सब आर्टिकल ट पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। 243 ध में नगर पालिकाओं का गठन का उल्लेख किया गया है। 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। 243 या घ में जिला योजना के लिए समिति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 243 या का झ पॉइंट सहकारी समितियों का निर्गमन 243 या झ में किया गया है। नेक्स्ट है 249 और इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 249 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद है 253 और अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए जो विधान है उसका उल्लेख आर्टिकल 253 में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 266 और इसमें भारत और राज्यों की जो संचित निधियां हैं और लोक लेखा के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 266 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 267 और इसमें भारत के आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है 267। नेक्स्ट आर्टिकल 280 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 301 का क्या, इसमें विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 312 और इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 315 और इसमें संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है उसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 324 और इसमें निर्वाचनों के अधीक्षक, निदेशन और नियंत्रण का जो प्रावधान निर्वाचन के लिए आयोग में निहित होना उसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 326 और इसमें लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना, इसका आर्टिकल बताया गया आर्टिकल 326, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है 330 और इसमें बताया गया लोकसभा में जो SC और ST की जो सीटों का आरक्षण है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 330 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 331 और इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 द्वारा निष्प्रभावित कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है जो एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व था जो कि अनुच्छेद 331 में, उसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है
अनुच्छेद 332 और इसमें राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 332 में। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 333, इसमें लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व था, जिसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में इसको निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 338 और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है 338 का सब आर्टिकल फर्स्ट, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 338 का सब आर्टिकल सेकेंड, इसमें पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, जनजाति आयोग 338 का सब आर्टिकल फर्स्ट और राष्ट्रीय आयोग पिछड़े वर्गों के लिए तो इसमें 338 का सब आर्टिकल सेकेंड है। नेक्स्ट आर्टिकल है 343 और इसमें राज्य की भाषा क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है आर्टिकल 344 में। 344 में कहा गया है राज्य भाषा आयोग का उल्लेख किया गया है 344 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 352 और इसमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा अर्थात युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, जो आर्टिकल 356 में बताया गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है और आर्टिकल 368 में संसद की संविधान का जो संशोधन करने की जो शक्ति और प्रक्रिया है उसका उल्लेख 368 में। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, 360 वित्तीय आपातकाल और 368 में संविधान का संशोधन करने की शक्ति का उल्लेख संसद को दिया गया है। तो इस तरह हमारे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे इसमें हमने अप्रोक्स 120+ इंपॉर्टेंट आर्टिकल किए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।